और अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। आज प्रपोज करने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:30 से रात 8:07 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 3 मई की सुबह 8:15 से दोपहर बाद 3:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:30 से रात 8:07 तक है। और सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:30 से रात 8:07 तक और फिर रात 10:26 से 12:29 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:30 से रात 8:07 तक और रात 10:26 से 12:29 तक रहेगा। और अब बात अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सब शुभ है। अब अशुभ समय 30 अप्रैल की सुबह 9:57 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:23 से 9:01 तक। मुंबई सुबह 7:49 से 9:25 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:22 से 9:01 तक। लखनऊ सुबह 7:10 से 8:48 तक। भोपाल सुबह 7:27 से 9:04 तक। कोलकाता सुबह 6:44 से 8:21 तक। अहमदाबाद सुबह 7:46 से 9:23 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:24 से 8:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की शुभ दिशा क्या है, घर पर भी शुभ दिशा का लाभ कैसे दें। वर्क फ्रॉम होम करते समय अपना मुंह किस तरफ रखें, पूजा करते समय, खाना खाते समय, प्राणायाम के समय, योगाभ्यास करते समय, कोई भी काम करते समय किस दिशा में आपका मुंह हो कि आपको मैक्सिमम फायदा मिले, आपको घर में, परिवार में, समाज में, सब जगह भरपूर यश, भरपूर सम्मान मिले। तो आज आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप जो भी काम करेंगे वो बड़े आराम से पूरा होगा। अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देंगे। आपको दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखनी है। इससे चीजें स्पष्ट रहेंगी। संतान की ओर से आपको सुख मिलेगा। वाहन लेने का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका कोई बड़ा काम संतान की मदद से पूरा होगा। माता पिता की याद बनी रहेगी। आज आपको अचानक ढेर सारा धन मिलने वाला है। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान अच्छा रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आप अपना काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। कारोबार में चल रही उतार चढ़ाव की स्थिति में सुधार होगा। आज आपको नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वाले, माता पिता का मन आज बच्चों के व्यवहार से कुछ क्षुब्ध हो सकता है। आज बॉस की बात ध्यान से सुनकर ही कोई रह दीजिए। इस राशि की महिलाओं के लिए दिन बेहतर है। आज कुछ जरूरी मामलों में आप भावुक हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका काम समय से पहले पूरा हो जाएगा। रिलैक्स महसूस करेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। आज मित्र की सलाह महत्वपूर्ण होगी। जल में अक्षत डालकर सूर्य को अर्पित करें, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। उन्हें बड़ी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगा, ऑफर आएगा।
मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में लोगों से संपर्क करना फायदेमंद होगा। सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज कोई पुरानी बात आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आज कोई काम करते समय जल्दबाजी करने से बचिए। आज खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की संभावना है। लव मेट साथ शादी का फैसला करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। दैनिक कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अचानक धन लाभ का सुंदर योग बन रहा है। मानसिक उलझन से मुक्ति के लिए योग करने का मन बनाएंगे। आज सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बिजनेस में बड़ा मुनाफा होने का योग है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज कोई झंझट भरा ऑफिशियल काम सहकर्मी की मदद से समय रहते पूरा हो जाने से राहत की सांस लेंगे। नौकरी पेशा लोगों को फायदा मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज खुशखबरी मिलेगी। परिवार में सबके चेहरे खिल उठेंगे। सभी लोग आपसे बात करना चाहेंगे। दिमाग में अचानक आया विचार आज आपकी प्रगति के रास्ते खोल देगा। लवमेट्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज परिवार में किसी से अनबन हो सकती है, लेकिन शाम तक मामला ठीक हो जाएगा। किसी से बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्य देव को प्रणाम करें, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी के मामले में बड़े फैसले लेंगे। मूलांक 2, पैसों से उलझे मामलों को सुलझा लेंगे। रुके हुए कामकाज पूरे होंगे। मूलांक 3, बिजनेसमैन के लिए दिन सामान्य रहेगा। बिजनेस पार्टनर से फोन पर बात करेंगे। मूलांक 4, आज वाहन लेने का मन बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाना अच्छा रहेगा। मूलांक 5, कारोबार में आपको फायदा होगा। साथ ही आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। मूलांक 6, जीवन साथी में सामंजस्य बना रहेगा, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मूलांक 7, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। अच्छी सेहत के लिए तले भुने भोजन से बचिए। मूलांक 8, बिगड़े हुए पुराने रिश्तों में सुधार हो सकता है। गलतफहमी दूर होगी। मूलांक 9, रोजमर्रा के काम समय से पूरे होंगे। किसी काम में फायदा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे वास्तु दोष के कारण, पिता पुत्र के बीच तनाव के कारण के बारे में। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उन वास्तु दोषों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने रिश्ते में पहले जैसा प्यार वापस ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पिता पुत्र के बीच तनाव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण घर के उत्तर पूर्वी कोने का दूषित होना है। इस कोने में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष होने के कारण ही पिता पुत्र में झगड़े होते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दिशा में कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच आपस में मनमुटाव होता है और सब एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व दिशा में किन दोषों से ऐसी स्थिति पैदा होती है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्षी उदया तिथि चतुर्थी और सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:30 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। फिलहाल बात करेंगे चतुर्थी तिथि की। आज दोपहर 12:08 पर सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 11 मई की सुबह 6:39 तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे। सूर्य का अर्थ है सर्व प्रेरक। ये सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। नवग्रहों में सूर्य प्रमुख देवता हैं। सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है। ये रिलेशंस में पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिहाजा ये पुरुष ग्रह है। इनका वर्ण लाल है, 2 भुजाएं, कमल के आसन पर, और 7 घोड़ों वाले इनके रथ में एक ही चक्र है जो संवत्सर कहलाता है।
सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं और इनका रंग केसरिया, धातु तांबा, रत्न माणिक और उपरत्न लाड़ली को माना जाता है। ये तो हुई सूर्यदेव के विषय में कुछ जरूरी बातें। आज देर रात 12:29 तक मृगशीर्ष या मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। इसका मतलब है हिरण का सिर। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। ये थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं। आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं। इसके स्वामी मंगल हैं और इसका संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। तो जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम वा या का अक्षर से शुरू होता हो, उनको आज के दिन खैर का पेड़, जिसमें पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। और पान में कत्था नहीं खाना चाहिए, खास तौर से आज के दिन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अगर उस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कभी नहीं खाना चाहिए। साथ ही आज दोपहर 12:08 से देर रात 12:29 तक रवि योग बनेगा। इस योग को स्वयं सूर्य देवता का वरदान प्राप्त है, अतः इस योग के दौरान किए गए शुभ कार्यों में कभी कोई अड़चन नहीं उत्पन्न होती। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी योग और नक्षत्र की चर्चा। और अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं विभिन्न नक्षत्र और नामाक्षर वाले लोगों पर सूर्यदेव के गोचर के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भरणी, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र की। और भरणी, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में जन्मे वो लोग जो इन नक्षत्रों में नहीं जन्मे हैं और उनका नामाक्षर नाम ला, आ, ई, उ, ए या वा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 11 मई तक अग्नि से संबंधित चीजों जैसे बिजली, गैस, चूल्हा आदि के साथ सावधानी पूर्वक काम लेना चाहिए। और साथ ही 11 मई तक अगर नया घर बनाना चाहते हैं तो उसका विचार टाल दें। सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने और शुभ फल पाने के लिए 11 मई तक सुबह घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखें ताकि सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आ सके। साथ ही 11 मई तक प्रतिदिन कुछ देर सूर्य की रोशनी में जरूर बैठे। तो ये थी भरणी, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की। मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग जिनके नाम का पहला अक्षर वा, का, घा, छा या है, उन लोगों का जीवन 11 मई तक कुछ थमा हुआ सा रहेगा। इस दौरान आपको कुछ नया करने का मौका कम मिल पाएगा, आलस्य का भाव उत्पन्न हो सकता है। अतः 11 मई तक ऐसी स्थिति से बचने के लिए और जीवन में शुभ स्थिति पाने के लिए रोज सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करें, जीवन की गति बेहतर होगी। अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की। आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग जिनके नाम का पहला अक्षर डा, मा, टा और पा हो, उन लोगों के कामों में स्थिरता आएगी। आप जो भी काम करेंगे वो 11 मई तक स्थिर रहेगा। अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 11 मई तक घर में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। हस्त, चित्रा या स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग जिनका नाम पा या रा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज से लेकर 11 मई तक धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अतः 11 मई तक शुभ फल पाने के लिए आज के दिन घर के मंदिर में भगवान को गुड़ का भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और अब चर्चा अगले 4 नक्षत्रों की, यानी विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र की। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में जन्मे लोग जिनका नाम ता, ना, या और भा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज दोपहर 12:08 से 11 मई की सुबह 6:39 तक अपने हर काम से लाभ मिलेगा। आज जो कार्य करेंगे उसमें आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अतः 11 मई तक आप अपना लाभ सुनिश्चित करने के लिए नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें। सूर्य के शुभ फल प्राप्त होंगे, कार्यों में लाभ मिलेगा। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग जिनके नाम का पहला अक्षर धा, फा, जा, सा या खा है, उन लोगों को 11 मई तक थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान घर के मुखिया को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतः 11 मई तक किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काले और नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें, परेशानियों से बचे रहेंगे। जिनका जन्म धनिष्ठा, शतभिखा, पूरा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, जिनका नाम गा, सा, दा, था, झा और इया अक्षरों से शुरू होता हो, उन लोगों को 11 मई तक आर्थिक तंगी से सामना हो सकता है। अशुभ फलों से बचने के लिए 11 मई तक धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, पैसे की समस्या हल होगी। और अब बात करेंगे आखिरी 2 नक्षत्रों की, यानी कि रेवती या अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग जिनका नाम
दा चा या ला अक्षर से शुरू होता हो। मतलब या तो आप रेवती या अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हो या आपका नाम दा चा या ला अक्षर से शुरू होता हो। आपको 11 मई तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको कुछ अनजानी चीज़ों का भय हो सकता है, अतः 11 मई तक अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्यदेव के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम गणेश सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से कोई भय या रोग नहीं होगा। तो ये थी चर्चा सूर्य के भरणी नक्षत्र में गोचर करने के बारे में। आज दोपहर 12:08 पर सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 11 मई को सुबह 6:39 तक सूर्यदेव के भरणी नक्षत्र में गोचर का विभिन्न 27 नक्षत्रों और नामाक्षर वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में सूर्यदेव के शुभ फल पाने के लिए और किसी भी तरह के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। तो आजकल चर्चा हो रही है कि आपको किस तरीके से ध्यान करना चाहिए, कैसे वो संकल्प आप करें कि आपका संकल्प पूरा हो। हम आपसे उपाय बताते वक्त कहते हैं कि आप ध्यान से गंगा, यमुना, गोदावरी नदियों का जल अपने कलश में आमंत्रित करिए। सामान्यतः पूजा में जब आप कलश रखते हैं तो कलश पे हाथ रखते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कि जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इन सारी नदियों का पानी इसी में आ जाए। हे वरुण देवता, सब नदियों का अंश इसमें आ जाए। तो प्रश्न ये है कि क्या ये कोई एक झूठा विचार है हमारा? क्या वास्तव में ऐसा संभव है? तो इसका सीधा जवाब है हां, यह संभव है। हमारा संकल्प यह कर सकता है। हम ध्यान से ऐसा कर सकते हैं। अभी तो ध्यान की उन विधियों तक जब हम पहुंचेंगे आपको आनंद आएगा ये देखकर कि हां, ध्यान से क्या क्या संभव है। तो इस सिलसिले में हमने आपसे चर्चा की थी कि तंत्र, जिसका वेद में बड़ा गंभीर जिक्र आया है, जो ता, तनोतु और त्रायति इन 2 अक्षरों से बना है, तो उस तंत्र और आगे चल के वेद जब विकसित हुआ योग के रूप में, तो उन दोनों में एक रास्ता दिखाया मनुष्य जाति को। और वेद को एक क्रमबद्ध, वेद के अंग योग को एक क्रमबद्ध, सुसंगठित वैज्ञानिक जीवन शैली के रूप में विकसित किया गया। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के ये 8 सोपान बनाए गए। यम, नियम, आसन और प्राणायाम की चर्चा हो चुकी। प्राणायाम रोज सिखाते हैं आपको स्वामी रामदेव जी, आसन भी सिखाते हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रत्याहार की, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमने आपको अभी 2 दिन तक बताया कि आपको क्या क्या चीजें, वेजिटेरियन चीजें बताई, लेकिन आहार मांस भी होता है। मैं मांसाहार का पक्षधर नहीं हूं, मैं स्वयं मांसाहारी नहीं हूं। आई डू नॉट एंडोर्स मांसाहार, लेकिन मैं इस बात की उपेक्षा भी नहीं कर सकता कि हमारे समाज में बहुत से लोग मांसाहारी हैं। तो प्रत्याहार के क्रम में हम आपको पिछले 3 दिन से ये बता रहे थे क्या खाएं और क्या न खाएं में क्या क्या चीजें एक दूसरे की इनिमिकल हैं कि इन 2 चीजों को एक साथ न खाएं। तो आज मांसाहार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं फिर दोहरा दूं, मैं मांसाहार का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो हमारे दर्शक मांसाहारी हैं उनको ये ज्ञान दिया जाना चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना फर्निश होनी चाहिए। देखिए, मुर्गे के या चिकन के साथ दही नहीं खाना चाहिए। जिस बर्तन में मछली पकाई गई हो उस बर्तन में स्वीट कॉर्न नहीं पकाना चाहिए। ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह नामक 2 प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथों के हवाले से। सरसों के तेल में भुनी फिश नहीं खानी चाहिए। मछली खाते समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए या कोई और मिल्क या मिल्की प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। जिस तेल में मछली का मांस तला गया हो उसी तेल में तली गई पिपली नहीं खानी चाहिए। पिपली एक वनस्पति है। शराब पीते समय बगुले का मांस नहीं खाना चाहिए। मैं शराब को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये तथ्य सूचित कर रहा हूं। बगुले का मांस सूअर की चर्बी के साथ नहीं खाना चाहिए। बगुले का मांस चना या मटर के साथ नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में भूने गए कबूतर के मांस को शहद के साथ नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में भुने गए कबूतर के मांस को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में भुने सूअर के मांस को नहीं खाना चाहिए। सूअर का मांस खाते समय
उड़द से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। सुअर के मांस के साथ शहद या दूध नहीं खाना चाहिए। सुअर के मांस के साथ स्प्राउटेड ग्रेन्स भी, अंकुरित जो अन्न है वो नहीं खाने चाहिए। सुअर के मांस के साथ कमल नाल की सब्जी नहीं खानी चाहिए। सुअर के मांस के साथ मूली और गुड़ नहीं खाना चाहिए। सुअर का मांस खाते समय शाही का मांस नहीं खाना चाहिए। तीतर के मांस में रेण की लकड़ी, तीतर के मांस को रेण की लकड़ी में नहीं भूनना चाहिए, एरंड जिसे कहते हैं। तीतर के मांस को रेड़ी के तेल में पकाना नहीं चाहिए। हारिल पक्षी का मांस शहद के साथ नहीं खाना चाहिए। भेड़ के मांस को कुसुम्भ के साग के साथ नहीं खाना चाहिए। कच्चे मांस को प्राणियों के पित्त द्रव्य के साथ नहीं खाना चाहिए। रेण की लकड़ी या रेण के तेल में भुनी हुई गोह नहीं खानी चाहिए। और ये चीजें आपको इनिमिकल हैं एक दूसरे से, जिनकी एक सूची छोटी सी हम आपको देते हैं कि इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। बाकी क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कम खाना है, मित भुक, कम खाना है, हित भुक, जो आपके हित में हो वही खाना है। जब आप अपने आहार विहार को ठीक कर लेंगे, आप पहले शुचिता से रहना सीखेंगे, जीवन में एक कंसिस्टेंस लाएंगे और फिर यानी नियमों का पालन करेंगे। समय से उठेंगे, समय से सोएंगे, समय से जागेंगे, समय से खाएंगे, योग के आसन करेंगे, प्राणायाम करके अपने नाड़ी शोधन करेंगे और बहुत से प्राणायाम करके बहुत प्रकार से अपने शरीर को अनुकूल बनाएंगे अपने बेहतरी की तरफ चलने के लिए, और फिर अनुकूल भोजन ग्रहण करेंगे। जब आप इतनी चीजें कर लेंगे तो ये जो शरीर से रिलेटेड 5 पार्ट्स हैं योग के, ये कंप्लीट हो गए। सम्यक आहार द्वारा ही चीजें बेहतर की जा सकती हैं। तो ये हमने आपको बताया। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, आज मैंने आपको मांस के बारे में बताया है। इसे बताते समय मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आई पर्सनली डू नॉट एंडोर्स, लेकिन ये मेरा काम है आपको सारी सूचनाएं देना। और साथ ही ये भी बता दूं कि मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 56, न मांस भक्षणे दोषः न मद्येन च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानाम निवृत्तिरस्तु महाफला। न तो मांसाहार में कोई दोष है, न मदिरापान में कोई दोष है, लेकिन इससे निवृत्ति हो जाए तो बहुत शुभ फलदायी है। और ये मैंने अध्याय 5 श्लोक 56 आपको सुनाया। उसके पहले श्लोक 55, 54, 53, 52 और 51 में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को नित्य मांसाहार नहीं करना चाहिए, सिर्फ देवता को चढ़ाया हुआ मांसाहार ही ग्रहण करना चाहिए। वह पितरों को, देवताओं को, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन जो इसकी पंच लाइन है वो ये है कि निवृत्ति रस्तु महाफला। अगर ये छूट जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको चर्चा करते हैं कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आपके लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं, इंक्रीमेंट भी होगा। बी, लव मेट के लिए आज का दिन शानदार है, आपके बीच सामंजस्य बढ़ेगा। सी, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम पूरा होगा, बॉस आपसे प्रभावित होंगे। डी, बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ई, आप कुछ संवेदनशील रहेंगे, कोई बड़ा फैसला दिल से करेंगे। एफ, कारोबार में किसी बाहरी व्यक्ति का भरोसा न करें। जी, किसी काम में आ रही दिक्कतें खत्म होंगी, दिन बेहतरीन रहेगा। एच, किसी मित्र की मदद से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उसके प्रति आदर बढ़ेगा। आई, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन फायदेमंद रहेगा, कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील हाथ आने वाली है। जे, आज का दिन खुशनुमा रहेगा, बच्चों से फोन पर बातचीत होगी। के, नए घर के गृह प्रवेश का कार्यक्रम मुलतवी करना होगा, मन परेशान रहेगा। एल, बेटी की शादी की चिंता हो सकती है, जल्दी ही ये काम आपका बनेगा और घर के सदस्यों से मशवरा कीजिए। एम, आज का दिन अच्छा रहेगा, धन कमाने के अवसर मिलेंगे। एन, माता पिता को बच्चों की चिंता बेचैन करेगी, छोटी बहन से बात कर मन हल्का होगा। ओ, व्यवसाय की चिंता होगी, धैर्य रखने से सब ठीक होगा। पी, किसी की बीमारी की खबर परेशान कर सकती है, आर्थिक मदद करेंगे। क्यू, स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, सतर्क रहें। आर, सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी। एस, किसी नई योजना के बारे में सोचेंगे, धन लाभ होगा। टी, कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, ये बदलाव जीवन शैली को बदल देंगे। यू, आर्थिक मामलों में प्रयास करने होंगे, इसमें झंझट ज्यादा लाभ कम है। वी,
चीजों को कहीं रख कर भूल जाएंगे, जिससे मन खिन्न रहेगा। W, बिजनेस को लेकर सोच विचार बना रहेगा, किसी अनुभवी की सलाह लेंगे। X, किसी रचनात्मक काम में रुझान बढ़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। Y, बच्चे दादा दादी के साथ समय बिताएंगे, समय अच्छा गुजरेगा। Z, आज का दिन शानदार रहेगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काठगढ़ महादेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग 2 पार्ट्स में है, एक 8 फुट का है, एक 6 फुट का है। एक पार्ट को भगवान शिव, दूसरे को माता पार्वती, इसीलिए इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर के रूप में मान्यता मिली हुई है। वैसे तो दोनों हिस्से देखने में थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन सर्दी की ऋतु में दोनों एकदम साथ नजर आते हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत शिव मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी चौड़े पैर वाले लोगों की, और आज हम बात करेंगे छोटे पैर वालों की। छोटे पैर वाले लोगों की को अच्छी चीजें खरीदने का बड़ा शौक होता है। ये लोग ऐसी ढेर सारी चीजों को खरीद कर अपने पास इकट्ठा करते हैं। छोटे पैर वाले दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन जब इनकी इच्छा होती है कि लोग इनके आगे पीछे घूमें, तब ये उन लोगों से संपर्क बनाते हैं और अपने आप को ज्यादा प्रभावी तरीके से पेश करते हैं। कल सामुद्रिक शास्त्र में हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनके पैर थोड़ा उठाव लिए हुए होते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 अप्रैल को वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, मूली का सेवन निषिद्ध। चतुर्थी आज दोपहर 2:30 तक, उसके बाद पंचमी तिथि में बेल का सेवन निषिद्ध। इसके अलावा आप जो भी चाहें खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और एक बार फिर सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय, हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय, त्रिभुवन व्यापकाय, कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय, स्तंभोद्भवाय, समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन, कंपय कंपय, मथ मथ, ह्रीं ह्रीं ह्रीं, फट फट, ठ ठ, एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज थोड़ी देर कोई पुस्तक पढ़िए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-4721-000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।